आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काकभूषणी जी गरुड़ जी से कलयुग के बारे में क्या बोले और काकभूषणी जी पूर्व जन्म में क्या थे और कहाँ जन्मे थे। अयोध्या वासियों के बारे में आखिर काकभूषणी जी ने क्या बोला। अभी जो तत्काल में बीजेपी की हार हुई है अयोध्या से, उस बारे में काकभूषणी जी बहुत ही पहले, वर्षों पहले बोल चुके थे कि आखिर अयोध्या में क्यों होता है ऐसा श्री राम के साथ, बार बार, प्रत्येक बार, आखिर ऐसा क्यों। क्या सच में अयोध्यावासी राम की महिमा नहीं जानते? तो इसका जवाब काकभूषणी जी बहुत ही पहले दे चुके थे कि अयोध्यावासी कैसे होते हैं। इन सभी कुछ बिंदुओं पर आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप सभी का समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम रामदूताय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। संसार के सभी राम भक्तों को जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह प्रसारण सीधा आप लोगों के पास संकट मोचन धाम से पहुंचता है। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आज इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे। काकभूषणी जी का पूर्व जन्म। काकभूषणी जी जो कि भक्त, बहुत बड़े भक्त के नाम से उभर कर सामने आए हैं। श्री रामचरितमानस हो चाहे महाभारत हो, कहीं भी, लेकिन उससे पहले वो कौन था उस बारे में आज हम लोग जानेंगे। और काकभूषणी जी और अभी जो अयोध्या के जनता हैं, ये दोनों में कुछ खास अंतर नहीं था। जिस प्रकार अभी के जनता ने अयोध्या में वास करते हुए भी श्री राम की महिमा न जानी, उसी प्रकार काकभूषणी जी भी पूर्व जन्म में अयोध्या के ही वासी थे, लेकिन वो राम की महिमा नहीं जान सके थे। देखो भक्तों, जब तक ये मैं शब्द, मैंने किया, मैं सबसे बड़ा, जो हूँ मैं ही हूँ, हमसे दुश्मनी मोल लिया, ऐसे शब्द जो हैं, जब तक इन शब्दों से दूर नहीं भागोगे तब तक इससे आगे और कुछ भी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि घमंड, ईगो, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कुछ भी करने से हमेशा रोकती रहती है। ज्ञानी पुरुष सबसे पहले इसी से दूर भागते हैं, और जो भी इस मैं से दूर भाग गया उसका जीवन कल्याण हो जाता है। जितने भी भक्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भक्त पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे मेरी प्रार्थना होगी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, क्योंकि यहाँ पर सत्य सनातन धर्म से संबंधित वीडियो मिलती थी, मिलती है और हमेशा हमेशा मिलती ही रहेगी। तो आइए हम लोग कथा शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ जी से अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड में दोहा संख्या 137 से यह प्रसंग स्टार्ट है। काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज, सुनो, अब मैं अपने पूर्व जन्म के चरित्र कहता हूँ। उन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में स्नेह उत्पन्न होगा, जिसे क्लेश मिट जाएंगे। आप सभी भी मेरे प्यारे भक्तों, अगर ये प्रसंग सुनोगे तो जिस प्रकार गरुड़ जी को प्रभु की चरणों में स्नेह
उत्पन्न हुआ था, प्रभु से भक्ति हो गई थी, उसी प्रकार जो भी इस कथा को सुनता है उसे भी प्रभु से भक्ति हो ही जाती है। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे स्वामी, पूर्व के एक कल्प में पाप मूल युग कलयुग था। उस युग में पुरुष और स्त्री सभी अधर्मी और वेद के विरोधी थे। उसी कलयुग में अवधपुरी में जाकर मैं यानी कागभूषणी जी का पूर्व जन्म शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन कर्म और वचन से शिव जी का भक्त था, परंतु अन्य देवताओं का निंदक और घमंडी था। धन के घमंड में मस्त रहता हुआ मैं बड़ा बकवादी था। मेरी बुद्धि तीव्र थी और मैं बड़ा पाखंडी था। यद्यपि मैं राम जी की राजधानी में रहता था, तो भी मैंने तब उनकी महिमा कुछ नहीं जानी। अयोध्यापुरी का प्रभाव अब मैंने समझा है। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा कहा है कि कोई किसी जन्म में भी अवधपुरी में वास करे तो वह अंत समय अवश्य रामचंद्र जी का भक्त हो जाएगा। कागभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में अयोध्या में जन्मा तो जरूर था, एक शूद्र का शरीर पाकर, लेकिन उस समय मैंने श्री रामचंद्र जी की कुछ भी महिमा नहीं जानी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी के अयोध्यावासी प्रभु राम की महिमा नहीं जानते। और जब अगले जन्म में वो कागभूषणी जी बने तो फिर उन्हें रामचंद्र जी की महिमा का पता चला। वेद शास्त्र और सभी पुराणों में ऐसा लिखा है, कहा गया है कि जो भी अवधपुरी में वास करेगा वो अंत समय में प्रभु राम का परम भक्त जरूर बनेगा। ये सौभाग्य है अयोध्यावासियों की कि चाहे तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन तुम राम के भक्त जरूर बनोगे, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुत सरत अजर बिहारी, तहि कलयुग को सलपुर जाई, जन्मत भयहु शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी, धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला, जदपि रहु रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण असगावा, कावनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि रामू धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुत सरथ अजिर बिहारी, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन्न निज मति कल्पि करी, प्रकट किए बहुपंथ, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछूक कलि धर्म। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुत सरथ अजिर बिहारी। अयोध्या के प्रभाव को प्राणी तभी जानता है जब धनुर्धर श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में वास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलियुग बड़ा कठिन था, क्योंकि सब नर नारी पाप में लिप्त थे। कली काल में पापों ने सब धर्मों को दबा लिया और सदग्रंथ लुप्त हो गए। पाखंडियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके अनेक पंथ प्रकट कर दिए। सब लोग मोह के वश हो गए। लोभ ने शुभ कर्मों को ग्रस लिया। हे ज्ञानवान गरुड़ जी, अब कलियुग के कुछ धर्म कहता हूँ, सो सुनिए। कागभूषणी जी और गरुड़ जी का यह प्रसंग है। कलियुग के बारे में बोल रहे हैं। कागभूषणी जी बोल रहे हैं और गरुड़ जी बहुत ही ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान, निगम अनुशासन मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहु संत कहि सब कोई, सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मसखरि जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुत सरथ अजिर बिहारी, अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाही, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कलिजुग माही। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुत सरथ अजिर बिहारी, जय अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लबारते, बकता कलिकाल महु। ऐसी बात नहीं है कि कलयुग में सिर्फ अधर्म ही रहेंगे।
कुछ धर्म भी कलयुग में है जो कागभूषणी जी बोल रहे हैं इस प्रकार। कलयुग में वर्ण, धर्म और चारों आश्रम नहीं रहते। सब नर नारी वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले, राजा प्रजा को खा जाने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लगे वही मार्ग है और वही पंडित है जो डिंग मारता है। जो झूठे ही आरंभ करता है और पाखंड में लगा है, उसी को सब लोग संत कहते हैं। जो पराया धन हर लेता है वही होशियार है। जो बहुत सा पाखंड फैलाता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलना और हंसी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहलाता है। जो आचार भ्रष्ट है और वेद मार्ग को त्यागे हुए है, वही कलयुग में ज्ञानी और वैरागी है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी जटाएं हैं, कली काल में वही प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण किए है और भक्ष अभक्ष सब खा लेता है, कलयुग में वही योगी सिद्ध और वही पूज्य है। जो पराया अहित करते हैं उन्हीं को गौरव मिलता है, वे ही सम्मान योग्य समझे जाते हैं। मन, क्रम और वचन से जो लबार है, वे ही कलयुग में वक्ता कहलाते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसुत सरतजर बिहारी नारी विवश कर सकल को साई नाचहि नट मरकट की नाई शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना मेलि जन उलेहि कुदाना सब नर काम लो भरत क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के सिंगार नबीना गुरु शीस बधिर अंधका लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा हर शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक महु परई मातु पिता बालक नहीं बोला वहीं उदर भरे सोई धर्म सिखा वहीं मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुर घात मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। फिर कागभूषणी जी आगे बोलते हैं कि हे स्वामी, सब मनुष्य स्त्री के वशीभूत होकर नट के बंदर की तरह नाचते हैं, ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत गले में डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब लोग काम, लोभ और क्रोध में रत है। देवता, ब्राह्मण, वेद और संत जनों से विरोध करते हैं। गुणवान सुंदर पति को छोड़कर अभागिन स्त्रियां पर पुरुष से प्रीति करती है। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित रहती है और विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। गुरु और शिष्य का अंधे और बहरे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु को देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त ही नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य का धन तो हरे परंतु उसका अज्ञान दूर नहीं करे, तो वह गुरु घोर नरक में गिरता है। माता पिता अपने बालकों को जिससे पेट भरे वही धर्म सिखाते हैं। स्त्री पुरुष ब्रह्मा ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, परंतु वे लोभ के वश थोड़े से ही धन के लिए ब्राह्मण और गुरु को मार डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से वाद विवाद करते हैं, बोलते हैं कि हम तुमसे क्या कम हैं, ब्रह्मा को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डपट कर आंख दिखाते हैं। जो पराई स्त्री में असक्त, ठगने में चतुर और मोह, द्वेष और ममता में फंसे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी कहलाते हैं। मैंने उस कलियुग के ऐसे चरित्र देखे, वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं और जो कोई अच्छे मार्ग पर चलते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद को दोष लगाते हैं, वे कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, किरात, कोल, कलवार आदि जो वर्ण में निम्न हैं, वे स्त्री के मरने पर या घर की संपदा नष्ट होने पर सिर घुटाकर सन्यासी बन जाते हैं। वे अपने पांव ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने हाथों अपने दोनों लोक बिगाड़ लेते हैं। ब्राह्मण मूर्ख, लोभी, कामी, आचार रहित, मूर्ख और नीच जाति की स्त्री के स्वामी होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी बाधहि शूद्र द्विजन सन हम तुमके कछु घाटी जानई ब्रह्म सो विप्रबर आखि देखावहि डाटी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी परत्रियलम पट कपट सयान मोह द्रोह ममता लपटान
ते ही अभेदवादी ज्ञानी नर, देखी मैं चरित्र कली जुग कर। आप गए अरु तिनहु घालहि, जय कहु सत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दूसहि श्रुति कर तर का। जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। ते विप्रन सन आपु पुजावहि, उभय लोक निज हाथ नसावहि। बेप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषल स्वामी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक। ते ही न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुधाम सवारहि धाम जाति, विषय हरि लिन्हि न रहि बिरति। तपसि धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंती निगारहि नारी सती, गृह आनहि चेरी निबेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबला नन दिख नहीं जब लो। ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं करि, दंड विडम्ब प्रजा नितहि। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपि। नहीं मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलेशो। कवि वृंद उदार दुनि न सोनी, गुण दूषक भ्रात न कोपी गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाषंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। देव न बरसहि धरनी, बै न जामहि धाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर काकभूषणी जी कलयुग के बारे में गरुड़ जी से आगे बोलते हैं। सब लोग कलयुग में वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करके दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं। वेद समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो श्री हरि भक्ति का मार्ग है, उस पर तो लोग चलते नहीं और अज्ञान के वश अनेक नए पंथों की कल्पना कर लेते हैं। सन्यासी बहुत सा धन लगाकर घर सजाते हैं, वैराग्य उनमें नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान है और गृहस्थ दरिद्री। हे तात, कलयुग का कौतुक कुछ कहा नहीं जाता। पुरुष कुलवंती और पतिव्रता स्त्री को घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल छोड़कर दासी को घर में रखते हैं। लड़के माता पिता को तब तक ही मानते जब तक स्त्री का मुंह नहीं देखते। ससुराल जब से प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी बैरी सदृश्य हो गए। राजा पाप में लग गए, उनके धर्म नहीं रहा। वे नित्य ही प्रजा को दंड देकर सताते हैं। नीच जाति का होने पर भी धनवान कुलीन कहलाता है। जनेऊ मात्र ही द्विजों का चिन्ह रह गया और नंगे शरीर रहना ही तपस्वी का। जो पुराण और वेदों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरि भक्त और सच्चे साधु कहलाते हैं। कवि तो बहुत हो गए, पर संसार में उदार पुरुष सुनने में नहीं आते। गुणों में दोष लगाने वाले हैं, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है, सब लोग अन्न के बिना दुखी हो मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनो, कलयुग में छल हठ दंभ ईसा पाखंड काम क्रोध लोभ और अहंकार संसार भर में फैल रहे हैं। मनुष्य जप तप व्रत और दान तामसी भाव से करते हैं। देवता पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते और बोया अन्न उगता नहीं। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा हम यहीं विश्राम देते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। आप सभी जहाँ हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें और श्री हरि का स्मरण करते हुए, प्रभु राम का स्मरण करते हुए, धर्म कार्य में चलते हुए
अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं।